बिहार में महागठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर असमंजस बढ़ता जा रहा है। जेएमएम ने झारखंड से सटे बिहार के सीमावर्ती इलाकों में अपनी दावेदारी ठोकी है, जिसने राष्ट्रीय जनता दल की रणनीतिक चुनौतियों को कई गुना बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक जेएमएम ने आरजेडी के सामने बिहार में 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख दी है। हालांकि आरजेडी और जेएमएम की साझेदारी कोई नई बात नहीं है। दोनों दल सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की राजनीति के पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन हालिया सालों में रिश्तों में पड़ी दरारें अब खुलकर सामने आने लगी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने आरजेडी पर राजनीतिक मक्कारी का आरोप लगाया था। विशेष रूप से झारखंड सरकार में आरजेडी विधायक सत्यानंद भोक्ता के मंत्री बनने के बाद जेएमएम को दरकिनार किए जाने को लेकर यही शिकायत अब बिहार की राजनीति में भी जेएमएम के बढ़ते असंतोष को हवा दे रही है। जेएमएम की निगाह उन विधानसभा क्षेत्रों पर है जो झारखंड से सटे हैं, जैसे तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकाई। इनमें से अधिकतर सीटें फिलहाल या तो राजद के प्रभाव क्षेत्र में है या महागठबंधन के भीतर किसी अन्य घटक दल के खाते में जाती रही हैं। यानी जेएमएम की ये दावेदारी सीधी टक्कर की भूमिका बना रही है, जो अगर सुलझाई नहीं गई तो महागठबंधन की पूरी चुनावी संरचना को अस्थिर कर सकती है। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के साथ अस्तित्व की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार की बार बार होती राजनीतिक पलटियों, भाजपा के नए सिरे से बढ़ते प्रभाव और कांग्रेस की ढुलमुल स्थिति ने आरजेडी के कंधों पर महागठबंधन को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। ऐसे में जेएमएम जैसे पुराने सहयोगी की नाराजगी का बढ़ना आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। अगर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ता है तो सीमावर्ती सीटों पर भले खुद न जीत पाए, लेकिन महागठबंधन का वोट बैंक काटकर भाजपा या एनडीए प्रत्याशियों को जीत की सीढ़ी चढ़ा सकता है। बिहार के जातीय समीकरणों को देखते हुए 2 से 5% का वोट कटाव भी कई सीटों पर नतीजे उलट सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि जेएमएम अब बिहार में महज सहयोगी दल बनकर नहीं रहना चाहता। झारखंड बनने से पहले जेएमएम का दक्षिण बिहार में अच्छा प्रभाव रहा है। अब वो इससे पुनर्जीवित कर स्थायी राजनीतिक ताकत बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ये आरजेडी के लिए खतरा है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में जेएमएम का आधार बढ़ना भविष्य में आरजेडी की पकड़ को कमजोर कर सकता है। अब आरजेडी के सामने 2 विकल्प है। जेएमएम को कुछ सीट देकर महागठबंधन की एकता को बचाए, लेकिन अपने प्रभाव वाले इलाके में साझा करना पड़ेगा, या फिर जेएमएम को नाराज कर अपने दम पर चुनाव लड़ने का जोखिम उठाए, जिसकी कीमत सीटों के नुकसान के रूप में चुकानी पड़ सकती है। दोनों ही रास्ता आरजेडी के लिए आसान नहीं है। जेएमएम के साथ सही तालमेल न बिठा पाने पर अन्य छोटे सहयोगी दल भी असहज हो सकते हैं, जिससे महागठबंधन के भीतर ट्रस्ट डेफिसिट गहराने का खतरा है। खैर, बिहार में सीट बंटवारे पर जारी ये तनातनी आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।